सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इन खूबसूरत पहाड़ियों से और उत्तराखंड के चमोली ज़िले से। और जैसे कि आप मेरे हाथ पे दरांती देख रहे होंगे, इस समय मैं खेत जा रही हूँ। थोड़ा खेत देख के आती हूँ कैसे हो रखा है, कहीं पे टूट फूट तो नहीं हो रखी है। रोपाई के बाद मैं आज तक अपने खेत में नहीं जा पाई, आज देख रही हूँ कैसे हो रखे हैं। और मैंने सोचा चलो कुछ काट के भी लाती हूँ गाय के लिए, एक पंथ दो काज हो जाएंगे मेरे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। दिखाती हूँ यहाँ का मौसम तो आपने देख लिया होगा, लेकिन आगे का व्यू दिखाती हूँ। देखिए यहाँ का रास्ता आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैं नीचे चलते हुए अपने खेतों में चलती हूँ। और आज आप देख रहे होंगे मौसम कुछ अलग ही टाइप का नज़ारा दिख रहा है। और ये मौसम बहुत दिनों के बाद ऐसे देखने को मिलता है। किस वजह से? बारिश की वजह से। और वैसे बारिश के बाद तो क्लीन लगता ही है, लेकिन कभी कभी ना बारिश हम पे बहुत भारी भी पड़ जाती है। ऐसा लग रहा है हमेशा ऐसा ही मौसम बना रहे तो कितना मज़ा आ जाएगा, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। कभी मौसम काला हो जाता है तो कभी इस तरीके का हो जाता है। और धूप कैसे चमक रही है देख रहे होंगे आप। हीरा होता है ना, हीरा कैसे चमकता हुआ दिखाई देता है। और हीरे मोती होते हैं जैसे, वैसे ही सूरज भी चमक रहा है, सबसे बड़ा तारा। और एक पहेली भी है कि सबसे बड़ा तारा कौन है, यानी कि सबसे बड़ा तारा सूर्य को कहा जाता है। और यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। यहाँ बहुत सारे जो है कद्दू की बेल हो रखी है। और दिखाती हुई चलती हूँ। देखिए आजकल हमारे गांव में लगभग आपको सभी जगह ऐसे ही बेलें देखने को मिलेगी। और ये देखिए बहुत सारे, सभी के घर में आपको एक ना एक पेड़ ज़रूर दिखेगा, एक अमरूद का और एक आम का पेड़, और एक भी नहीं बहुत सारे। और ये देखिए यहाँ केले के पेड़ हो रखे हैं। हमारे इधर केले बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब जो लोग बोएंगे उन्हीं के वहाँ होंगे। और ये देखिए यहाँ से ऐसी रोड सी बन गई है। और ये खूबसूरत वादियाँ हमेशा ऐसी बनती रहे तो बहुत अच्छा लगता है। राजा की सर पे जब तक मुकुट नहीं सजता है तब तक मतलब वो राजा जैसा लगता नहीं है। तो वैसे ही अगर इन खूबसूरत वादियों में धूप नहीं लगती है तब तक ये भी चमकती नहीं है, यानी कि अपनी खूबसूरत छटा नहीं फैला पाती हैं। जैसे राजा के सर पे मुकुट बहुत प्यारा लगता है, जब मुकुट लगाते हैं तो तभी भरपूर मात्रा दिखाई देती है, यानी कि एक पूर्णता नज़र आती है। वैसे ही इन पहाड़ियों में अगर हरियाली ना हो और धूप का प्रकाश ना हो तो कोई भी फ़ायदा नहीं, यानी कि कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने देखा होगा जब बारिश होती है, यानी कि मौसम काला होता है, तो उस समय ये घास भी नहीं चमकती है, काली काली टाइप की दिखाई देती है। लेकिन धूप में ऐसे चमक रही है, ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है। इस समय सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पे खेत जाना बहुत अच्छा रहता है। वैसे हम लोग बहुत सुबह चले जाते हैं 5-6 बजे के टाइम पे, लेकिन मैं तो यूँ ही देखने जा रही थी इसलिए लेट में जा रही हूँ। और अगर कुछ घास लेने के लिए जाना होता तो बहुत सुबह चली जाती, लेकिन मैं तो अभी खेत देखने जा रही हूँ, इसके बाद तुरंत घर आना होगा। और आजकल देखिए जो हमने रोपाई करी थी कितने प्यारे तरीके से जो है आजकल खिली हुई है। और जो हमने रोपाई करी थी ना वो खिल गई है, दिखाती हूँ। देख रहे होंगे आप, हमने जो जिस हिसाब से रोपाई लगाई थी, बीच में आप देख रहे होंगे झाड़ियाँ भी उग गई है। इन झाड़ियों को ही हटाना होता है, इसे ही हमारे वहाँ न्यो कहते हैं, न्योना, मतलब हिंदी में निराई कहते हैं ना, गढ़वाली में न्योना कहते हैं। और ये देखिए इतने अच्छे से खेत भर गए हैं। और ये बहुत पहले की करी हुई रोपाई है, इसलिए यहाँ बहुत ही हरा भरा हो गया है। और यहाँ की कुछ दिन पहले की करी हुई है तो यहाँ उतना हरा भरा नहीं हो पाया अभी। ऐसे फूल सभी जगह आजकल लगभग खिलते रहते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। इनकी वजह से सारे खेत में एक खूबसूरती बनी रहती है। कि धूप बहुत तेज़ लगी हुई है, इसलिए थोड़ी सी मतलब मुझे थोड़ा पसीना पसीना सा हो रहा है फेस पे। और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि अभी सर दर्द होने वाला होगा, क्योंकि वैसे धूप तो बहुत प्यारी लगी है, लेकिन मुझे ज़्यादा सूट नहीं हो पाती है धूप, क्योंकि धूप मैं बहुत कम सहन कर पाती हूँ। और मैंने सर में कुछ रखा भी नहीं, चुन्नी वगैरह ऐसे कि आ गई, मैं भूल गई थी। ऊपर से भीमल का पेड़ देख रहे होंगे, और हमारे इधर भीमल के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हमारे वहाँ भीमल ज़्यादा पाया जाता है। और
भीमल के पता है, पहले भीमल से शैम्पू का यूज भीमल का होता था, यानी कि जो शैम्पू का जो भीमल के जो डंठल होते हैं ना, उनसे अगर आप लेयर निकालते हो तो उस पर सेम शैम्पू की तरह एक पदार्थ सा निकलता है, उससे लोग अपने बाल धोया करते थे पहले। जो लोग उत्तराखंड के होंगे उनको सब कुछ मालूम होगा। मैंने सुना था, हमने लगाए तो कभी नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हमारे ज़माने में तो शैम्पू से ही नहाया करते थे सभी लोग। और देख रहे होंगे मेरे फेस पे कितना सारा पसीना आ गया है, और वैसे इतना दूर भी नहीं आई मैं और फेस पे सीधे पसीना ही पसीना आ गया है। ऐसे ही हो रहा है, कहीं जा रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं कहीं तो सीधे फेस पे पसीना आ जा रहा है, और ऐसी हालत हो रही है कि बताया नहीं जा सकता है। और थोड़ी गर्मी भी हो रही है, थोड़ी इस समय छाया पे बैठ गई हूँ। देखिए आपने देख लिया होगा कि मैं धूप से आई और सीधे कहाँ बैठ गई, छाया पे बैठ गई। और हमारे वहाँ ऐसे करके मतलब चला जाता है, जैसे धूप में कहीं चलते हैं तो थोड़ी देर के लिए छाया पे बैठ जाते हैं, और उससे थोड़ा हमें सुकून भी मिलता है, और मतलब हमारी सारी थकान मिट जाती है। अगर आप सोच रहे हो कि ये मौसम ऐसा ही रहेगा शाम तक, तो ये गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मौसम अभी तक ऐसे है, लेकिन शाम तक कोई भरोसा नहीं, मौसम कैसा हो जाए, भयंकर बारिश हो जाए या कुछ भी, तो विश्वास नहीं करा जा सकता है कि ये जो मौसम है वो ऐसे ही रहेगा। तो हिसाब से कई लोग इस वजह से बहुत सारे कपड़े धो देते हैं, यानी कि अपनी चादर वगैरह, अंदर के सारे मोटे मोटे कपड़े धो देते हैं कि बारिश नहीं होगी, लेकिन शाम तक इतनी भयंकर बारिश हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कपड़े धोएंगे ही नहीं, कपड़े भी धोइए, लेकिन बारिश आने से पहले उनको संभाल लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार गांव के लोग ना, कहीं हम खेत चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, घर में कभी कभी कोई नहीं रहता है, तो हमारे साथ ऐसे बहुत बार होता है कि कपड़े सुखाने डाले थे और कई बार बारिश आ जाती है, भीग जाते हैं सारे कपड़े। मैं खेत के ऊपर ही बैठ रखी हूँ, दिखाती हूँ हमारा खेत कैसे हो रखा है। इसे बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि इधर घास फूस बहुत ज़्यादा है। ऐसी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा डर लगती है, क्योंकि कहीं पे से भी निकल सकता है। आप समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रही हूँ, सांप की ही बात कर रही हूँ। कहीं पे से भी आ सकते हैं और बहुत संभल के चलना होता है। और ये रहा हमारा खेत, इसमें ही मैंने रोपाई करी हुई थी, जब मैं आपको दिखा रही थी कि मैं यहाँ पे रोपाई कर रही हूँ। और देखिए कितनी झाड़ियाँ हो गई है, इस झाड़ी को निकालना पड़ेगा हमको। ये वाले खेत देख रहे होंगे, और ऐसा लुक है हमारे खेतों का। फाइनली आप देख रहे होंगे अच्छे से हो गई है। अच्छा भी लगता है कि बारिश भी खूब हुई इस बार ना, बारिश भी बहुत परफेक्ट हुई, जैसी होनी चाहिए थी। वैसे हमको भी बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि हमारे कपड़े नहीं सूख पाए, कई सारी कंबलें वैसी रह गई, लेकिन चलो खेत के लिए तो ठीक हुआ, लेकिन कहीं टूट फूट भी बहुत ज़्यादा हुई और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई। और कई लोग जैसे ना, कई लोगों का घूमने का प्लान होता है, वो भी कई बार कैंसिल हो गया था इस बारिश की वजह से। कई जगह रोडें ब्लॉक हो गई थी। और वैसे मैं एक मतलब अगर आप पहाड़ों में आते हो ना, तो अपने रिस्क पे आना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे घूमने का बहुत अच्छा है, हरियाली हरियाली नज़र आती है, लेकिन यहाँ आना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जब बारिश का टाइम होगा ना, तब ऐसी मतलब जगह जगह से टूटने का डर होता है, भूस्खलन का डर होता है। इसलिए अपने ही रिस्क पे आना पड़ता है जो लोग यहाँ आते हैं। इस घास को काट लेती हूँ, घास भी काट के तैयार कर लिया है, और अब तक बहुत थक गई हूँ। मेरे साथ कोई दूसरा कैमरा वाला नहीं है, या कहीं पे सेट करने का नहीं था यहाँ पे, नहीं तो आपको दिखाती मैं कैसे काट रही हूँ। कोई नहीं, मैंने काट लिया है। अब इसे उठा रही हूँ, और मेरे दोनों हाथ मतलब खाली नहीं रहेंगे, इसलिए वीडियो भी नहीं तो लंबा हो जाएगा, और भी बहुत कुछ दिखाना था। लेकिन आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए इसमें कि आपको क्या क्या अच्छा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।